दोस्तों, क्या आप सभी ने कभी सोचा है कि आखिर केदारनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग सबसे अलग क्यों है? केदारनाथ मंदिर जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है, उसका एक रहस्य आज भी दुनिया से परे है। अगर आप सभी ने केदारनाथ मंदिर में भगवान शिव के उस ज्योतिर्लिंग के दर्शन किया होगा, तो आप सभी ने देखा होगा कि वह शिवलिंग एक बैल के आकार में बना हुआ है। उस शिवलिंग को देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मानो कोई बैल धरती में समा रहा है या फिर वह धरती से निकलने की कोशिश कर रहा है। आखिर क्यों केदारनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग बाकी सभी ज्योतिर्लिंगों में से सबसे अलग है, और क्या है उस शिवलिंग का रहस्य जिससे दुनिया आज भी अनजान है? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बने घंटे को भी ऑन कर दें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर है जहां आए दिन चमत्कार होते देखे जाते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग भी माना गया है। आज उसी ज्योतिर्लिंग के बारे में हम आपको एक ऐसी रोचक जानकारी देने वाले हैं जो महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, जब महाभारत काल का युद्ध हुआ था तब उसमें पांडवों की जीत हुई थी और युधिष्ठिर को समस्त संसार का राजा बनाया गया था। परंतु क्या आपको पता है कि उन्हीं पांडवों में से सभी से एक ऐसा घोर पाप हुआ था जिससे मुक्ति पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान शिव के शरण में जाने के लिए कहा था। इसलिए सभी पांडव अपने पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की खोज में धरती पर निकल पड़े। पांडवों को यह बात मालूम था कि काशी भगवान शिव का नगरी है, इसीलिए वह सबसे पहले भगवान शिव की खोज करने के लिए काशी नगरी में आए। परंतु महादेव पांडवों से मिलना नहीं चाहते थे, इसलिए वह काशी नगरी को छोड़कर केदारनाथ धाम चले गए। जब पांडवों को काशी नगरी में महादेव नहीं मिले तो वह उनकी खोज में केदारनाथ धाम पहुँचे, क्योंकि काशी के बाद केदारनाथ धाम ही है भगवान शिव का प्रिय धाम। जैसे ही भगवान शिव पांडवों को अपनी तरफ आते देखा तो वह बैल का रूप धारण करके सभी बैलों के बीच में घूमने लगे, क्योंकि वह पांडवों से मिलना नहीं चाहते थे। सभी बैलों के बीच में भी पांडवों ने भगवान शिव को बैल के रूप में भी पहचान लिया। जैसे ही पांडव बैल के रूप में महादेव के ओर बढ़ने लगे, वैसे ही तुरंत वह बैल यानी कि महादेव धीरे धीरे करके धरती में समाने लगे। जब पांडवों ने देखा कि महादेव बैल के रूप में धरती में समा रहे हैं तो वह तुरंत पांडवों में से एक पांडव यानी कि भीम ने जाकर उस बैल का पूंछ पकड़ लिया। परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उस बैल का पूरा शरीर धरती में समा गया था, केवल ऊपरी हिस्सा ही दिखाई दे रहा था। इसलिए पांडवों ने महादेव की पूजा उसी रूप में किया। पांडवों की पूजा से महादेव प्रसन्न हुए और अपने सभी अंगों को अलग अलग स्थानों पर प्रकट किया। जैसे ऊपरी हिस्सा नेपाल के काठमांडू में प्रकट किया, जहां उन्हें पशुपति नाम से पूजा जाता है, और बाकी शेष अंगों को केदारनाथ धाम में प्रकट किया। जैसे कि उनका पीठ केदारनाथ में, रुद्रनाथ में मुख, नाभि मध्य महेश्वर में, कलेश्वर में जटाएं और उनकी अन्य भुजाएं तुंगनाथ में प्रकट हुए। इन स्थानों को पंच केदारनाथ के नाम से भी जाना जाता है। पांडवों ने इन सभी स्थानों पर भगवान शिव की पूजा किया था। महादेव उनकी आराधना से प्रसन्न होकर उन्हें सभी पापों से मुक्त किया था। हिमालय के जिस गोद में पंच केदारनाथ स्थित था उसे आज केदारखंड के नाम से दुनिया जानती है। यह पूरा क्षेत्र भगवान शिव को समर्पित है।
भगवान शिव के बैल रूपी अंगों द्वारा ही पंच केदारनाथ का स्थापना हुआ था, जिसमें से सबसे विशेष स्थान पर है केदारनाथ धाम, क्योंकि यही वह स्थान है जहां पर भगवान शिव बैल रूपी में धरती में समाये हुए हैं, जहां पर उनके पीठ की पूजा शिवलिंग के रूप में किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार चारों धाम की यात्रा में भी केदारनाथ धाम का अहम भूमिका होता है। बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने आए यात्री केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पहुंचते हैं। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम के थोड़ी सी दूरी पर ही मध्य महेश्वर मंदिर भी स्थापित है, जो पंच केदार खंड में से दूसरे स्थान पर माना गया है, जहां पर भगवान शिव की पूजा नाभि शिवलिंग के रूप में किया जाता है। पंच केदारेश्वर में तीसरे स्थान पर आता है तुंगनाथ मंदिर, जहां पर भगवान शिव जी की भुजाएं प्रकट हुई थी, इसलिए उस स्थान पर उनकी पूजा भुजाओं के रूप में किया जाता है। इस मंदिर को शिव जी का सबसे ऊंचा मंदिर माना गया है। चौथा स्थान है रुद्रनाथ, जहां पर भगवान शिव उस बैल रूपी में से मुख के रूप में प्रकट हुए थे। रुद्रनाथ में भगवान शिव की पूजा मुख के रूप में किया जाता है। दोस्तों, आप सभी का पंच केदारेश्वर मंदिर के बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।